बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं इब्लीस की मजलिस शूरा की एक्सप्लेनेशन। ये पहला बंद है जिसमें ओपनिंग स्टेटमेंट है इब्लीस की। वो अपनी मजलिस शूरा को एड्रेस कर रहा है, अपने मुशीरों को एड्रेस कर रहा है। इसमें 5 मुशीर आएंगे जो उससे इंटरेक्ट करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मजलिस शूरा में टोटल 5 मुशीर हैं। इसका आप ये मतलब ड्रॉ कर सकते हैं कि इस नज़म के अंदर 5 मुशीर हैं जो उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है उसकी मजलिस शूरा में जिस वक्त वो बात कर रहा है और भी लोग बैठे हों, उसके और भी मुशीर और उसकी पार्लियामेंट और उसकी कैबिनेट, उसमें और भी शयातीन हों, उसके और भी साथी हों। तो इब्लीस अब ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहा है। आप 1 मिनट के लिए अपने आप को ज़रा इमेजिन करवाएं, आंखें बंद करें और ये इमेजिन करें कि वो हेड चेयर पे बैठा है एंड ही इज़ हैविंग अ स्वैग ऑफ शैतान, और उस तर्ज में, अपने तकब्बर में और अपनी शैतानियत के अरूज पर वो कलाम कर रहा है। इब्लीस, ये अनासर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं का मतलब घटिया दुनिया। दूं घटिया को कहते हैं, जिस तरह दूं हिम्मत, वो इंसान जिसकी हिम्मत बहुत कमज़ोर हो। ये दुनियाए दूं यानी बड़ी कम तर दुनिया। ये अनासर का पुराना खेल यानी ये अनासर एलिमेंट्स का पुराना खेल है। यही एलिमेंट्स हैं जिससे शायद लाइफ की इब्तिदा हुई इस दुनिया में, और यही एलिमेंट्स हैं गोल्ड, सिल्वर, चांदी, सोना, जिसके पीछे आज तक इंसान भाग दौड़ कर रहा है। ये अनासर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं, साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि इकबाल का जो थॉट है वो कुरानिक है। जो लोग इकबाल के थॉट पर इतराज़ करते हैं और उसको समझते हैं कि वो शायद बोरो किया गया है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से या ग्रीक मिथोलॉजी से, या वो इंस्पायर्ड है नीचे से, या इस तरह के जो फ़लसफ़ी हैं यूरोप के बड़े बड़े उसके दौर के, या उससे 1 या 2 सदियों पहले वो उनसे इंस्पायर्ड है, उनसे कतन इंस्पायर्ड नहीं है। ये साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून, ये आपको डायरेक्टली सूरह बकरा की आयत नंबर 30 पर लेके जा रहा है। वो जो मशहूर आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुसहफ़ के तरतीब है उसमें पहली दफ़ा किस्सा आदम व इब्लीस आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, यानी अल्लाह ने जब फ़रिश्तों से कलाम किया और कहा कि मैं खलीफा बनाने लगा हूँ, तो फ़रिश्तों ने फिर उस आयत का आगे मफ़हूम ये है कि इतराज़ किया इस बात पर कि तू ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने लगा है जो कि खून बहाएगी और फसाद बर्पा करेगी, जबकि हम हैं जो तेरी इबादत करते हैं। तो यहाँ से बहुत से मुफस्सरीन ने पॉइंट निकाला है कि शायद फ़रिश्ते भी एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अगर खिलाफत मिलेगी अल्लाह की किसी मखलूक को तो शायद उनको मिलेगी। तो इंसान को जो अल्लाह ने खिलाफत दी है उसमें सिर्फ इब्लीस की तमन्नाओं का खून नहीं हुआ, बल्कि इकबाल उस आयत से ये पॉइंट ड्राइव कर रहा है कि और बहुत सी मखलूक़ात जिसमें शायद फ़रिश्ते भी थे, उन्होंने तो अल्लाह की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी शामिल करके इंसान को सजदा कर दिया, लेकिन इनिशियल ऑब्जेक्शन में उनका ज़िक्र भी कुरान में आता है। ये नासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं, साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून, इसकी बर्बादी पर आज आमादा है वो कारसाज। अब ये शैतान क्योंकि बात कर रहा है तो वो अपनी तकब्बर में है कि मैंने इस दुनिया को इस लेवल पर ले गया हूँ कि आज शायद जिसने इस दुनिया को कायम किया था यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो ख़ुद ही इसकी बर्बादी का प्लान बना के बैठा हुआ है, जिसने इसका नाम रखा था जहान काफ़ व नून। काफ़ व नून अगेन कुन फयाकून से है। काफ़ कुन का यानी कुन टू बी, यानी ऑर्डर है, इम्पेरेटिव फॉर्म है काना यकूनू की, कुन के हो जा और यकूनू तो हो गया, कुन फयाकून। मैंने दिखलाया फ़रंगी को मलूकियत का ख्वाब। इब्लीस कह रहा है कि मैंने जो मलूकियत है इस दुनिया में, इम्पीरियलिज़म जो कायम हुई और बादशाहत, बड़े बड़े बादशाह आए, उनको ये जो ख्वाब दिखाया मलूकियत का, मैंने ही दिखाया था। मैंने तोड़ा मस्जिद और देर और कलीसा का फसूं, और ये जो इबादत गाहें जिनमें मसाजिद भी हैं, कलीसा भी हैं, चर्चेज़ भी हैं, सिनेगॉग्स भी हैं, मॉस्क्स भी हैं, इनका जो असर है ना वो मैंने तोड़ा है। अपनी तारीफ़ कर रहा है। मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का,
یعنی ہم جیسے نادار جو ہیں، جو کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کچھ برا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، برا ان دا سینس کہ ان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہوتی اور وہ اس کو تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سبق سکھایا ہے ان ناداروں کو. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. منعم یعنی ایک امیر آدمی ہے. منعم بیسیکلی وہ جس پر نعمت کی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے نعمت کی گئی ہے تو بڑا امیر آدمی ہے. تو وہ جو منعم ہے اس پہ تو نعمت کی گئی ہے، لیکن وہ آگے نعمت نہیں لوگوں میں بانٹ رہا. وہ بیسیکلی سرمایہ داری کا اس کو جنوں سکھا دیا گیا ہے. اور وہ کہتا ہے ابلیس اپنے سے ایسوسیٹ کر رہا ہے کہ سب چیزیں میں نے ہی کی ہیں. کون کر سکتا ہے اس آتش سوزاں کو سرد؟ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد؟ یعنی کون اس انسان کی آتش کو، یعنی اس انسان کے اندر پیشن کو ٹھنڈا کر سکتا ہے جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں. یعنی جو ابلیس جس کے اندر آگ لگائے تو پھر کوئی اور نہیں ہے کہ اس کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے. جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، یعنی جس پلانٹ کی شاخیں اور جو تناور درخت بن جائے ہمارے پانی لگانے سے، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ یعنی اس درخت کو، اس بڑے درخت کو کوئی اور پھر سرنگوں اس دنیا میں نہیں کر سکتا. یعنی یہ سیٹانک فورسز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اور ابلیس کسی بھی پارلیمنٹری میٹنگ یا کیبنٹ میٹنگ ہو کسی لیڈر کی، تو اس کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا اوپننگ ایڈریس بھی کرتا ہے اور اس کو اینڈ بھی کرتا ہے. تو یہ اس کا اوپننگ ایڈریس ہے، 6 اشعار پر مشتمل ہے. آگے اس کے مشیر انٹریکٹ کریں گے اور اس سے ڈسکس کریں گے دور حاضر کے چیلنجز ابلیس اور سیٹن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ ان کا جواب دے گا. اور یہ ابلیس کا جو کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ ہوگا نا، یہ ورتھ گولڈ ہے تو وہ ابلیس کی بات، لیکن وہ آپ کو پھر پتہ چلے گا اگر ہم اس انشاءاللہ مقام پر پہنچتے ہیں کہ اقبال ابھی تک کیوں زندہ ہے. اور جو یہ اقبال کی امیجنیٹو پاور ہے، جو تھاٹ اس نے ڈرائیو کیا ہے قرآن سے، وہ کتنا کچھ شاندار ہے اور کتنا کچھ ریلیونٹ ہے آج کے دور میں بھی. یہ ناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. میں نے دکھایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد؟ جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند. کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟